श्री सुदेश अग्रवाल जी जो बिजनेसमैन हैं और आजकल 10,000 एकड़ जमीन में सनातन धर्म स्थल बनाने का बीड़ा उठाए हुए हैं और लोगों से तालमेल बनाए हुए हैं कि इस स्थल को कैसे पूरा किया जाए। ये आज सुदेश अग्रवाल जी से ही पूछते हैं हम। अग्रवाल साहब, आप 10,000 एकड़ ज़मीन में जो सनातन धर्म स्थल बनाने जा रहे हैं, वो कहाँ से आपके दिमाग में आया और इसके लिए क्या क्या योजना बनाई गई है? देखिए बलराम जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि सर थैंक यू। जो हमारा जो सवाल जवाब रहेगा आज जानकारी का। देखिए कि हमारी ये सोच कई वर्षों से चल रही है कि जो हिंदुओं का आधार धर्म है वो है सनातन धर्म, और सनातन धर्म जो है वो पीछे चला जाता जा रहा है और उसका ज्ञान भी जो है वो आने वाली पीढ़ियों को नहीं हो रहा है। हिंदू सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यता है, इसकी आस्था प्रणाली सबसे पुरानी है, और फिर भी हिंदू एकजुट नहीं है। जी जी। संप्रदायों के अंदर, पंथों के अंदर, सेक्ट्स के अंदर बटे हुए हैं जी। और कहीं ना कहीं उनके सिस्टम्स के अंदर, उनकी पूजा पद्धति के अंदर, उनके त्योहारों के अंदर बहुत सी भ्रांतियां हैं जी। और एकजुट ना होने की वजह से आज हमारे ऊपर हजारों साल से बाहरी लोग आकर राज भी करते रहे। और ये एक बहुत ही चिंतन का विषय है कि भी ये सब क्यों हो रहा है, ये हिंदू सभ्यता के साथ क्यों हो रहा है। जो हिंदू सभ्यता इतनी विशाल होती थी, जी जी, आज वो सिकुड़ के इतनी छोटी क्यों रह गई है। और इसका हम चिंतन करेंगे तभी हम इसका समाधान निकाल सकेंगे। हमारा ये मानना रहा कि हमारे पास सनातन धर्म या हिंदू, ये दोनों प्रायवाची शब्द हैं, जी जी, कि कोई ऐसा सेंट्रल केंद्रीय मार्गदर्शन स्थल नहीं है जहाँ से एक आवाज़ उठ सके। जी हमने भव्य से भव्य मंदिर बनाए, जी, बहुत बड़े बनाए, जी, करोड़ों लोग वहाँ पे जाते हैं। आस्था प्रणाली, उपासना प्रणाली हमारी सही है, लेकिन हमने आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान नहीं दिया। जी। मैं तो अपनी बात कहता हूँ। नहीं, इसमें प्रैक्टिकल बातें हैं। हमने भी ये कहा कि गाय को रोटी देनी है, लेकिन गाय के बारे में पूरा विवरण नहीं बताया गया। और साथ में क्या है कि मंदिर गए, मंदिर में मत्था टेका, आरती गाए, त्योहार मनाया, इसके अलावा हमने क्या ज्ञान दिया? कोई ज्ञान नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। इसलिए हम, क्योंकि ये भ्रांति होने की वजह से, तो ये एक बहुत समस्या थी। और इसका चिंतन करके ये निकला कि हमें एक भव्य और दिव्य, दोनों चीजें, भव्य भी होगा और दिव्य भी हो, और दिव्य भी होगा, एक सनातन धर्म स्थल का निर्माण करना चाहिए जो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान हो और ज्ञान, पूजा और प्रार्थना का केंद्र हो। और इसलिए हमने 10,000 एकड़, ये कोई 10,000 एकड़ कोई ऐसा तो नहीं कि स्टैम्प पे नहीं, आपने एक पुस्तक का भी वो किया हुआ है, इसको पूरी लिखित में दिया हुआ है। लगभग 20,000 करोड़ रुपया भी लगाने की योजना बनाई हुई है। 20,000 करोड़ की लागत से ये बनेगा। अगर आप ये कहेंगे कि मैं 20,000 करोड़ लगाऊंगा, जी जी, तो वो ना तो हमें लगाना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का काम है। धर्म का काम है तो धर्म के अंदर सभी की सहभागिता का होना बहुत जरूरी बात है। जी जी, मिलजुल कर हम इस कार्य को करेंगे और इसको आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो हजारों वर्ष से नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ियों को यह स्थल जो है सनातन धर्म का ज्ञान देगा और हिंदू सभ्यता को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा जहां पे इसे होना चाहिए। अग्रवाल साहब, ये पूरे हिंदुस्तान में चर्चा आपने की, सनातन धर्म की जो चर्चा की हुई है पूरे हिंदुस्तान में आज चर्चा है कि सुदेश अग्रवाल जी ने 10,000 एकड़ जमीन में सनातन धर्म स्थल बनाने की प्रयास कर रहे हैं। ये जगह आपको कहाँ मिलेगी और कहाँ प्रयास कर रहे हो आप? देखिए, ये प्रयास तो जब हमारा शुरू हुआ, जब हमने अक्टूबर नवंबर के अंदर इस पर काम शुरू किया, तो हम स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, पहले तो हमने परियोजना बनाई। जी, परियोजना बनाने के बाद इसकी एनिमेटेड वीडियो बनाई कि ये दिखेगा कैसे। जी जी, और उसके बाद फिर हम स्टेट गवर्नमेंट्स के पास गए, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट, परियोजना है जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सहमति के बगैर, इसको उनके समर्थन के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता। और हम फिर मध्य प्रदेश गए, हम यूपी भी गए, हम उत्तराखंड गए, क्योंकि ये सारे दिव्य स्थान हैं, वहाँ भी गए। फिर हम महाराष्ट्र पहुँच गए और महाराष्ट्र के अंदर हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी से, और उन्होंने कहा कि हम इस परियोजना का सहयोग करेंगे। और तो हमने कहा ठीक है। तो
महाराष्ट्र के अंदर ये प्रोजेक्ट बनेगा और वहाँ पर हमने जगह भी चिन्हित कर ली है, जो कि बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जगह है, जो वैली के अंदर है। जी, जी। और वहाँ पे हमें किसी को विस्थापित करने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ये जगह का आइडेंटिफिकेशन हो गई है। वहाँ पे लैंड का जो एक्वायरिंग है, जो हम लैंड लेने की जो बात है, वो भी हमने शुरुआत कर दी है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम सरकार से किसी भी किस्म की ज़मीन की उपलब्धता या उनसे पैसे की मांग नहीं कर रहे। ये सारा काम सनातन धर्म फाउंडेशन जनता के सहयोग से अपने मिलजुल कर धर्म का काम धर्म करेगा। मैं ये मानता हूँ कि धर्म से लोग चलते हैं, राजनीति से कभी धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। आपने राजनीति की बात की है सुदेश जी, आप राजनीतिक रहे हैं और आपका एक ये था मुकाम भी था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं और लोगों के साथ जाऊं, और आपने चुनाव भी लड़े हैं। आपकी अर्धांगिनी नीलम अग्रवाल जी ने भी चुनाव लड़े हैं। क्या आप इस सनातन धर्म सतल के माध्यम से राजनीति में तो दोबारा नहीं सक्रिय होना चाह रहे? देखिए, राजनीति एक बहुत अलग ही फील्ड है, ओके, उसका दायरा अलग है जी। और धर्म जो है वो बहुत बड़ा है राजनीति से। राजनीति में हम आए थे कि हम जनता की सेवा करेंगे, और जो कुरीतियाँ राजनीति के अंदर हो गई हैं, भ्रष्टाचार की, अनियमितता की, या प्रशासन सही से काम नहीं करता है, उसकी जो कुरीतियाँ होगी, उसके लिए हम सच्चे तौर पे काम करने के लिए आए। लेकिन जनता को शायद हमारे ऊपर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये माहौल ऐसा बना हुआ है। जो लोग नेता सपने दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, डिवाइड करते हैं, उन लोगों का बोलबाला होता है। नहीं, आपके बहुत सारे राजनीतिक लोग दोस्त भी हैं, आपके बिजनेसमैन भी बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। क्या उन लोगों से भी आपने विचार विमर्श किया है सनातन धर्म स्थल के लिए? नहीं, हमने किया है। जी। देखिए, ये एक विचार है जी, एक परिकल्पना है जी, और इसमें किसी को कोई भी विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम पूरी एक हिंदू सभ्यता की बात करें, हिंदू सिविलाइजेशन की बात करें, हम आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। इसमें कौन विरोध कर सकता है? आज जो हमारे सामने जो धर्मांतरण और ये समस्याएं जो आ रही हैं, वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे बच्चों को जानकारी नहीं है हमारे अपने धर्म की। इसमें आप किसको दोष दे रहे हैं, साधु संतों को या पंडितों को? देखिए, इसमें हम किसी को दोष देने की हमारी कोई भी मंशा नहीं है। जी। क्योंकि एक एटमॉस्फेयर बनता है, उस समय की परिस्थितियां होती हैं। जी। उन परिस्थितियों में ये सारे कार्य अपने आप एक समाज चलता है। इसको दोष देने की बात नहीं है। इसमें यह है कि हमें करेक्टिव एक्शन, अगर हम ये सोचते हैं कि भी इसके ये समाधान हो सकता है और ये ऐसा करने से आगे बात बन सकती है, तो हमें सभी को मिलजुल कर वो करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, ये जितने साधु संत हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि साधुओं का रहा है, संतों का विराजमान है, और यहाँ अपने धर्मस्थल भी बहुत ज़्यादा है, क्या आप लोग उनसे भी संपर्क कर रहे हैं? देखिए, मैं आज कितनी तारीख है, मैं 14 तारीख को प्रयागराज में था, 14 मई की बात कर रहा हूँ। जी। और वहाँ पे 6 अखाड़े के संतों से मैं मिला। जी। उन्होंने सभी ने समर्थन देने का सही वादा किया है कि ये होना चाहिए और ये आज की ज़रूरत है, ये भव्य और दिव्य बनना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। और जितने भी 13 अखाड़े हैं, हम सभी 13 अखाड़ों का इनका समर्थन प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा अग्रवाल साहब, एक चीज़ और बताओ, इसकी शुरुआत तो आपने कर चुके हैं, ज़मीन के बारे में बातचीत चल रही है, ये कब तक पूरा हो जाएगा, इसकी क्या संभावना है? देखिए, ये एक प्रोजेक्ट जो है ना, स्टेजेस में चलता है, जिसकी बहुत सी स्टेजेस हैं और छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमारा पूरा सनातन धर्म। अगर आप इसकी, मैं तो अनुरोध करूंगा कि अगर आप एनिमेटेड वीडियो जब ये दिखाएं, आप उसको भी दिखा दीजिए, तो उससे आपको लगेगा कि ये एक इतना भव्य प्रोजेक्ट है जहाँ पे 5 करोड़ तीर्थ यात्री प्रति वर्ष इसको देखने के लिए आएंगे। वहाँ पे 2 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी, वहाँ पे स्नान घाट का केंद्र होगा, तो यहाँ वहाँ पे 30 मंदिर होंगे, मतलब कि सनातन धर्म के अन्य पंथों के पूजा के स्थान भी होंगे। हम ये भी दर्शाएंगे कि विश्व के अंदर हिंदू धर्म कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो क्रमागत उन्नति हम सनातन धर्म की दर्शाएंगे। तो वहाँ पे तो ऐसा माहौल होगा कि जब आप अंदर जाएंगे सनातन धर्म स्थल के अंदर, आप गौरवान्वित महसूस करेंगे और आप वहाँ से जब निकलेंगे, एक एहसास लेकर निकलेंगे कि सनातन धर्म कितना प्राचीन है, कितना बड़ा है, कितना भव्य है, कितना दिव्य है। अच्छा, आप अग्रवाल साहब, आपका जो प्रचार करने का, लोगों से मिलने का जो सिस्टम बड़ा अलग है।
आज आधुनिक उसमें कोई लोग मीडिया में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, इसमें क्या खासियत है? देखिए क्या है कि आज व्यक्तिगत मामला है। जी जी क्योंकि देखिए धर्म का काम तो व्यक्तिगत रूप से होता है। जी जी तो इसलिए हमने कहा कि भाई आप सोशल मीडिया में चले जाइए। सोशल मीडिया में हज़ारों पोस्ट आती हैं, लाखों पोस्ट आती हैं, ऐसे पास होती हैं कि और टाइम स्पैन जो है वो 2 सेकंड 1 सेकंड इससे ज़्यादा उस पर समय नहीं देते हैं। जी जी तो लेकिन हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जब तक कि हम अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, जी जी जब तक कि हमारा वहाँ पे पूरा आर्किटेक्चर से ढांचा नहीं होता है कि हम एक तौर से जनता को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है जी जी और वो अपने आप फैल रहा है। जी हमें एकदम से इतनी स्पीड से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि ये लंबा प्रोजेक्ट है। 10-12 साल में ये कंप्लीट होगा। जब जिस दिन आधारशिला रखेंगे उससे 10-12 साल के अंदर ये कंप्लीट होगा। तो हमारे पास बहुत समय है। अभी हम इसको ऊंचाइयों तक पहुंचा दें, फिर सस्टेन कैसे करेंगे? तो वो सस्टेन नहीं हो सकता है। और तो इसलिए हमने ऑर्गेनिक तरीके से इसकी ग्रोथ का हमने प्रोग्राम बनाया। नहीं, कोई भी बिजनेसमैन आता है, जैसे इंडिया में आप दुबई से आते हैं और यहाँ से जाते हैं, कुछ लोग आराम करने के लिए आते हैं। जी आप जैसे ही इंडिया में प्रवेश करते हैं, आप एक प्लान के तहत आते हैं। कभी हैदराबाद होते हैं, कभी प्रयागराज होते हैं, कभी लखनऊ होते हैं। पूरा इंडिया में आप घूमते हैं, जितने दिन भी आते हैं। सिर्फ सनातन धर्म स्थल के लिए ही काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं 24 घंटे में से 24 घंटे सनातन धर्म स्थल के को ही दे रहा हूँ। इसके साथ सोता हूँ, इसी के साथ उठता हूँ। दिमाग मेरा 24 घंटे चलता रहता है। और मैं तो भगवान से ये कहता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी कृपा होगी कि ये स्थल बन जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है कि इसको करने के लिए सभी के सहयोग की ज़रूरत है। मैं बात हैरान करने वाली है कि 24 घंटे श्री सुदेश अग्रवाल जी सनातन धर्म के लिए जीते हैं और सनातन धर्म स्थल के लिए ही काम करते हैं और उन्हीं के लिए घूमते हैं। और 24 पेज की ये पत्रिका भी इन्होंने जारी की है। सुदेश जी, आप थोड़ा सा इस पत्रिका पर प्रकाश डाल दीजिए, इसमें हल्का सा बस। देखिए ये पत्रिका जो है, जी जो आप देख रहे हैं, जी ये पत्रिका मैं चाहूँगा कि हर हिंदू, हर सनातनी जी इस देश के अंदर पढ़े, जी जी क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट की परिकल्पना है। जी इसके अंदर आपको आपके जितने भी प्रश्न होंगे जी जी उनका सबका उत्तर इसके अंदर मिल जाएगा। ये पत्रिका की 1 करोड़ कॉपीज जी प्रिंट होंगी। 1 करोड़ कॉपी 1 करोड़ और 7 लैंग्वेजेस के अंदर पूरे देश में निःशुल्क बांटी जाएंगी। और इसके अंदर हमारे जो दानी हैं, जिसमें जो सहयोग कर रहे हैं, मतलब कि कोई प्रिंटर है वो फ्री प्रिंटिंग करके दे रहा है। जैसे ये जो हमारा फर्स्ट एडिशन है, सरस्वती ऑफसेट प्रिंटर्स हैं, जी जी उन्होंने इसकी फ्री प्रिंटिंग की है। जी जी और इसका जो पेपर सप्लाई हो रहा जी है, जी। वो पेपर वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स ने जो है जी। इसका पेपर की सप्लाई की है। तो आप ये देखिए कि कैसे भावना कैसे नहीं, आपने अच्छा है ये डिजाइन जो बनाया हुआ है, सनातन धर्म स्थल का जो डिजाइन बनाया हुआ है वो देखने लायक है। तो इससे लगता है कि हाँ कुछ करें। ये देखिए, आपको ये एनिमेटेड नहीं लगता है, ये आपको लगेगा कि ये पूरा शहर बसा हुआ है। शहर बचा हुआ है। और ये आपका गुरुग्राम में सनातन धर्म स्थल का एक प्रकार से कार्यालय ही है ये। जी, ये हेड ऑफिस है, क्योंकि हेड ऑफिस। जो ट्रस्ट का जो हेड ऑफिस है जी। वो यहीं पे है और यहीं से पूरा कार्यालय। लेकिन अभी हमारे कार्यालय जो है वो बन गए हैं। हैदराबाद में कार्यालय में हैदराबाद में था। आपने जगह जगह स्थान पर कार्यालय बना लग रहे हैं। और वही में मुझे सुनने है कि हरियाणा में भी आपने रोहतक में कार्यालय की शुरुआत कर दी है जी। और आपने कई जगह और भी कार्यालय बना दिए हैं। देखिए ये जो है, इसको हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जी स्लोली सभी तक पहुंचाना है और ये आस्था का सवाल है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हर हिंदू, हर सनातनी इसको चाहता है कि ऐसा कुछ हो और ये पूरे विश्व की सभ्यता पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि यही ऐसी सभ्यता है जो शांतिपूर्वक है। जी जो हम कहते हैं ना कि विश्व गुरु, वे भारत विश्व गुरु, ये विश्व गुरु बनने में, क्योंकि हम एक नई दिशा विश्व को देंगे और ये प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव डालेगा। ये थे श्री सुदेश अग्रवाल जी और हमारी मनोकामना है कि शीघ्र ही इनका कार्य पूरा हो। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद।